चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। सोनू बचपन से ही अनाथ था। जब वह सिर्फ 6 साल का था तब उसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे। उस दिन के बाद से सोनू बिल्कुल अकेला हो गया। गांव के किनारे एक बूढ़ी दादी रहती थी जिनका नाम कमला था। उन्होंने ही सोनू को सहारा दिया। दादी उसे खाना देती, उसकी देखभाल करती और उसे अपने पोते की तरह मानती थी। एक दिन सोनू बोला, दादी, मैं कब तक आप पर निर्भर रहूंगा? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ काम करना चाहिए। बेटा, काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जंगल के अंदर ज्यादा मत जाना। अगले ही दिन सोनू एक टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक चमकदार सफेद हिरण उसे घूर रहा था। सोनू डर गया और बोला, तू तू कौन है? तभी हिरण इंसानी आवाज में बोला, डरो मत सोनू, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक हिरण हो। मैं पहले इंसान था। एक जादूगर ने मुझे श्राप देकर हिरण बना दिया, लेकिन मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सब जानता हूँ। सोनू की आंखें भर आईं। क्या आप मेरे माता पिता के बारे में जानते हो? हाँ, वे मरे नहीं हैं। वे इस जंगल के अंदर एक गुफा में कैद हैं। क्या सच में? मुझे उनके पास ले चलो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त करना होगा। सोनू सोच में पड़ गया। उसे डर भी लग रहा था और उम्मीद भी जाग रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिरण ने मुस्कुराया और बोला, जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर है। वहां एक जादुई दीपक है। उसे जलाने से मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। सोनू हिम्मत जुटाकर मंदिर तक पहुंचा। रास्ते में उसे कई डरावनी आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह मंदिर पहुंचा और दीपक जला दिया। जैसे ही दीपक जला, हिरण एक इंसान में बदल गया। वह एक साधु था। बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता तक ले चलूंगा। साधु सोनू को एक गुफा तक ले गया जहां उसके माता पिता कैद थे। साधु ने अपनी शक्तियों से उन्हें आजाद कर दिया। सोनू अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हुआ। वह उन्हें लेकर गांव वापस आ गया। अब सोनू का परिवार फिर से पूरा हो गया और वह खुशी खुशी रहने लगा।